बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, जिनका इस्तेमाल करके बहुत से लोग आपको आसानी से मिस यूज़ करते हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा नाम मिनाल फातिमा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसको हर पावरफुल इंसान यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो लोगों के ब्रेन को कंट्रोल करता है और जिस तरह वो चाहता है इस तरह लोग एक्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि हर तरह के रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह चालाक लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह आपके साथ खेलते हैं और आपके ब्रेन को यूज़ करते हैं, और आप बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और जो वो चाहते हैं आप वैसा ही बिल्कुल करने लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक भोले भाले और बेवकूफ़ इंसान से एक मैच्योर इंसान बन सके, तो इस वीडियो में आपके लिए डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी आम डेली रूटीन में यूज़ करके आप जान सकेंगे कि कौन से लोग आपका मिस यूज़ करते हैं, और आप बड़ी आसानी से लोगों के बिहेवियर को जान सकेंगे कि किस तरह लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कभी आप इसके बारे में नहीं जान सके। लिहाजा डार्क साइकोलॉजी आपको इसलिए नहीं सीखनी कि इससे आप लोगों को मिसयूज़ कर सके, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है ताकि लोग आपको आसानी से बेवकूफ़ ना बना सकें और आपका मिसयूज़ ना कर सकें। इस वीडियो में जानेंगे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके बहुत से लोग आपको धोखा देते हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लिहाजा डार्क साइकोलॉजी को आपको अच्छे से समझना होगा ताकि लोग आपको आसानी से यूज़ ना कर सकें और आपके बिहेवियर को आसानी से कंट्रोल ना कर सकें। फर्स्ट ट्रिक है फेयर मॉन्गरिंग, लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है जो कि बड़े बड़े चालाक लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो अपने एम्प्लॉय पे एक डर पैदा कर देते हैं कि वो कभी भी इसको अपनी जॉब से निकाल देंगे, या एक रिलेशनशिप पे अपना सामने वाले पर एक डर बना कर रखते हैं कि वो उन्हें कभी भी छोड़ देंगे। लिहाजा कभी भी लोग आपको डरा कर अपना काम निकलवाना चाहें तो फ़ौरन समझ जाए कि ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। वो डर बस एक झूठ है, वो आपका सिर्फ एक फ़ायदा उठा रहे हैं। सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन है जिसमें इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा कर देता है और जैसे वो चाहता है आप बिल्कुल वैसा करने लगते हैं। यानी एक सिचुएशन को आप इसी तरह फील करते हैं और इसी तरह देखते हैं जैसा अगला पर्सन आपको फील करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी रिलेशन में आपका झगड़ा हो जाए और आप उसको बताना चाहो कि गलती आपकी है, तो नेक्स्ट पर्सन आपको ही ब्लेम करता है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे आप ये मानने पर मजबूर हो जाते हो कि हर बार गलती आपकी होती है। अगर वो आपको हर बार ब्लेम करे तो समझ जाएं कि वो आपको चीट कर रहा है और आपको बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, और ऐसा शख्स अपनी गलती को कभी नहीं मानता और अपना ब्लेम दूसरे शख्स पर डाल देता है और ये आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि आप ही ओवर रिएक्ट करते हो और हर बार गलती आप ही की होती है। आप ठीक से सिचुएशन को समझ नहीं पाए और चीज़ों को समझने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, आप ऐसे ही हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें जो हर बार आपको गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहें और कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें। ऐसे लोग आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा कर देते हैं जिससे आप ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जैसा वो फील करवाते हैं शायद आप वैसे ही हैं, और आप लास्ट में वैसे ही एक्ट करने लगते हैं और ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसा वो शख्स चाहता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में यूज़ किया जाता है। इसमें एक शख्स अपने सामने वाले से बहुत ज़्यादा लव और इफ़ेक्शन को शो करवाता है और इस तरह अपनी बातों से, अपने एक्शन से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से उस पर लव बॉम्बिंग करने की कोशिश करता है। फिर जब उसको अंदाज़ा होता है कि सामने वाला विक्टिम उसका आदी हो चुका है और उसकी अटैचमेंट के बिना नहीं रह सकता, तो वो फिर सेंस ऑफ रिजेक्शन शो करवाता है और आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटने लगता है और वो जान जाता है कि उसका विक्टिम अब उसके कंट्रोल में है, उसको इस सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अटैचमेंट को उससे कम करने लगता है और उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन को शो करवाता है।
और फिर से उसी अफेक्शन और लव और अटैचमेंट को पाने के लिए उस शख्स की हर बात को मानने लगता है और हर अनएथिकल बात को मानने लगता है। इसी तरह अगर आपको फील हो कि आपका स्पाउस आपके साथ एक्स्ट्रा लव और केयर शो करवा रहा है तो फ़ौरन जान जाएं कि ये आपके साथ लव बॉम्बिंग की ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहता है। सोशल प्रूफिंग। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज होते हैं तो आप इर्द गिर्द के लोगों को कॉपी करते हैं। जिस तरह के लोग बिहेव करते हैं इसी तरह आप बिहेव करने लगते हैं। सोशल प्रूफिंग एक कॉमन फैक्टर है। सोशल प्रूफिंग को जो चीज़ डार्क बनाती है वो फैक्ट डिफरेंट हो सकता है। मसलन किसी एक शख्स के बारे में आप अच्छा नहीं सोचते, लेकिन जब आप दूसरे लोगों को इसके बारे में अच्छा कहते हुए सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप भी उस शख्स के बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा आपसे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती है जिससे आप उस शख्स के बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी सोशल प्रूफिंग के तहत बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। मसलन कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को अच्छा बयान करती हैं, हालांकि ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। मसलन सोशल मीडिया पर बाज़ दफ़ा आपको फेक सोशल प्रूफ दिया जाता है, जिससे इसके पॉजिटिव कमेंट्स दिए जाते हैं और पॉजिटिव रिव्यूज़ दिया जाता है, जिससे आप वो प्रोडक्ट ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि उसकी इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना वो आपको शो करवाते हैं। और इसी तरह इस प्रोडक्ट के बारे में आप अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं और आप इसको समझ नहीं पाते। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये साइकोलॉजी का एक ऐसा डार्क हैक है। जब एक इंसान से आपको कोई काम निकलवाना होता है या एक बात को रियलाइज़ करवाना होता है तो बहुत ज़्यादा बोलने का फ़ायदा नहीं होता जितना खामोश रहने का फ़ायदा होता है। इसी तरह साइलेंट रहने से सामने वाले शख्स के अंदर बहुत सारे इमोशंस को ट्रिगर करता है और इसी तरह वो सेल्फ़ डाउट करने लगता है और कंफ्यूज होकर अपने ऊपर ही गुस्सा करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अटैचमेंट उस शख्स के साथ ज़्यादा होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपको बिल्कुल नापसंद हो और आपके बार बार कहने के बावजूद वो ये गलती बार बार करता हो तो उसको कुछ भी कहने की बजाय एकदम से साइलेंट हो जाएं। जब आप साइलेंट हो जाएंगे और उसको अवॉइड करने लगेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और इस तरह वो कंफ्यूज रहने लगेगा और अपने ऊपर ही गुस्सा करने लगेगा और इस तरह वो आपके साथ इस हद तक अटैच हो जाएगा कि एक टाइम पे वो आपकी तमाम बातें मानने लगेगा। इसी तरह बहुत से चालाक लोग इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी बहुत सी बातों को दूसरे लोगों से मनवाते हैं और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करने के बाद उनको अवॉइड करते हैं और जिससे उनके बिहेवियर को इजीली कंट्रोल करने लगते हैं। लिहाजा साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रीट है जिससे बचो ना कि इसका यूज़ करके दूसरे लोगों को मिसयूज़ कर सको। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है गिल्ट ट्रिप। इसमें सामने वाला शख्स आपकी गलती को बार बार याद दिलाकर आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करता है। इससे आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जिससे सामने वाला जो कुछ कहता है आप फ़ौरन से वो करने लगते हैं और बार बार माजी की बातों को याद दिलाकर आपको गिल्ट में मुब्तला करते हैं कि चाहे आप खुशी से ना सही गिल्ट में आकर ही उनकी बातों को मानने लगते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये तरीका है लोगों के फैसलों को अपनी मर्जी से बदलने का। इस मेथड में लोगों की चॉइस को लिमिट कर दिया जाता है। लोगों से काम निकलवाना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर आप इनकी चॉइस को लिमिट कर दो तो इनकी डिसीजन मेकिंग की पावर भी लिमिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त आपके साथ सिनेमा जाना चाहता है लेकिन साथ में वो आपको ये भी कहे कि 2 फिल्मों में से आप सिर्फ एक फ़िल्म देख सकते हो, या आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है लेकिन साथ में वो आपसे ये कहे कि 2 एक्टिविटीज़ में से सिर्फ एक एक्टिविटी को चुन सकते हो, या आप शॉपिंग के लिए जा सकती हो या खाना खाने के लिए जा सकते हो। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स में आपकी चॉइस को लिमिट कर दिया जाता है। कुछ चीज़ों पे आपके लिए डिस्काउंट रखा जाता है और कुछ चीज़ों पे आपके लिए डिस्काउंट नहीं होता। इसी तरह कुछ रेस्टोरेंट में आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है कि 2 चीज़ों में से आप एक चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग आपकी चॉइसेस को रोज़ लिमिट कर देते हैं और जिस तरह वो चाहते हैं इसी तरह आप बिहेव करने लगते हैं और इसी तरह वो अपनी मर्जी के काम आपसे करवाने लगते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है सेल्फ अबेसमेंट। बहुत से लोग अपने आप को नीचा दिखाकर दूसरों से अपनी बात को मनवाते हैं, यानी बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए या किसी से माफ़ी मांगने के लिए सेल्फ अबेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं।
اس میں جب آپ اپنی خود کی انسلٹ کرتے ہیں یا کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی دوسرا شخص اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرنے لگتا ہے اور ایک اچھا فیل کرنے لگتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا فرینڈ آپ سے ناراض ہے اور وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں، تو بہت سے لوگ سیلف ابیسمنٹ کا یوز کر کے اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کا فرینڈ آپ کو نہیں منائے گا۔ جب آپ اسے ایسا فیل کرواؤ گے کہ آپ تو ہو ہی ایسے، مجھ سے تو ہمیشہ غلطی ہوئی ہے، یا اسے بولو گے کہ میں ہمیشہ غلطی کرتا ہوں اور مجھ سے کبھی اچھا نہیں ہو پائے گا، اس طرح کے کومنٹ سے آپ کو بدلے میں بہت سارے اور بھی کمپلیمنٹ مل جاتے ہیں اور بہت سی ہمدردی آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح سیلف ابیسمنٹ سے بہت سے لوگ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزمرہ کی زندگی میں بہت سے سائیکولوجیکل ہیکس ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سائیکولوجیکل ہیک ہے منیمائزیشن۔ منیمائزیشن کے اندر بہت سے لوگ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگوں کے ایموشنز کو کم کر دیا جاتا ہے اور فیل کروایا جاتا ہے کہ جیسا آپ سوچتے ہو ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بہت اداس ہیں، تو الٹا وہ آپ سے کہے کہ نہیں، آپ اداس نہیں ہو، آپ ایسا فیل کرتے ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ کی ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نیکسٹ سائیکولوجیکل ہیک ہے بلیم شفٹنگ۔ یہ ایک طرح کا طریقہ ہے جس میں لوگوں کے اندر کی برائی کو دوسروں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے اپنے پارٹنر سے پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، تو وہ الٹا آپ سے سوال کرے گا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ بلیم شفٹنگ کا استعمال کر کے آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈارک سائیکولوجی کا ہیک ہے مائنڈ گیم۔ مائنڈ گیم کو بہت سے ریلیشن شپ میں یوز کیا جاتا ہے۔ مائنڈ گیم ایک ایسا طریقہ ہے جس میں لوگوں کو اپنے ہی تھاٹس اور ایموشنز کے بارے میں شک کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں ہی سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ ہم ایسا کیوں ہیں اور ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا فرینڈ زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اچھا کر پائے، تو آپ اس کو بار بار یہ چیز ریلائز کرواتے ہو کہ آپ تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی فیلڈ میں ناکام ہو جائے اور آپ اس کو یہ چیز بار بار یاد دلاتے ہو کہ آپ تو ایک ناکام شخص ہو، تو وہ شخص بھی آٹومیٹکلی ماننے لگتا ہے کہ ہاں، میں کچھ نہیں کر سکتا اور آگے بالکل نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ غصہ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کو یہ چیز باور کرواتے ہیں بار بار کہ آپ تو بہت غصے والے انسان ہو اور آپ اپنے غصے پہ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طرح وہ شخص آٹومیٹکلی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ کبھی اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سائیکولوجیکل ہیک سے بہت سے لوگ آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں اور جیسا وہ چاہتے ہیں آپ اسی طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی ہر بات آپ سے منواتے ہیں، دوسروں کو فیل کرواتے ہوئے اسی طرح دوسرے لوگ فیل کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک سائیکولوجی ایک ایسا لفظ ہے جو انسانوں کے اندر کی برائی اور نفرت کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم ڈارک سائیکولوجی کے اثر سے بچ سکتے ہیں اور لوگوں کے بیہیویئر کو کس طرح ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔